हेलो नमस्कार। इग्नू का एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है बीएससी FSQM अर्थात बैचलर ऑफ साइंस इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स जो है इधर 3-4 सालों में ही इग्नू ने लॉन्च किया है और इसकी लगातार जो है प्रगति देखी जा रही है, इस कोर्स की उपयोगिता देखी जा रही है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स की पूरी डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, उसके पूरे डिटेल्स की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स कहाँ पर उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी है। चलिए पहले हम आपको बता दें कि बीएससी FSQM जो है सेमेस्टर वाइज कोर्स है और 3 साल इसका ड्यूरेशन है और ये एक प्रकार का एग्रीकल्चरल बेस्ड कोर्स है, यानी कि जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो न्यूनतम योग्यता है एडमिशन लेने का वो 12th पास, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर भी है आपके पास ऑप्शनल है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या आप अगर बिहार से हैं और आपने फिजिक्स को स्किप करके केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, या किसी भी बोर्ड से आपने जो साइंस या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है तो इस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। 6000 यानी कि 6000 रुपया पर ईयर, इसमें रजिस्ट्रेशन प्लस बाकी चीज़ें इसमें ऐड होंगे, तो 6000 रुपया जो है आपको जो है इसमें एडमिशन पर ईयर मिलेंगे, मतलब पे करने होंगे। तो 6000 रुपया में आपका एडमिशन हो जाएगा और जनवरी सेशन एंड जुलाई सेशन दोनों सेशन में इसमें एडमिशन होते हैं। जनरली ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, आप हिंदी मीडियम आप मीडियम को लेकर इग्नू ने कोई इशू को नहीं रखा है तो जनरली, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लाभकारी है और ऐसे भी कोई मीडियम को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में इस कोर्स को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए सबसे बड़ी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कोर्स की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है, और साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इसकी फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होंगी कि ये स्टूडेंट्स जब पास आउट होंगे इस कोर्स की को। तो मित्रों हम आपको बता दें कि फूड सेक्टर, अभी देखिए रिसेंटली आप किसी भी रिटेल स्टोर पे चले जाएंगे, आपको फूड स्टोर में तो आप देखेंगे कि कितने वैरायटीज आ चुके हैं पैक्ड फूड में। किसी मिठाई दुकान में चले जाएंगे, ठीक है, आप सब्जी मंडी में चले जाइए, तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि फूड सेक्टर, खाद्य विभाग जो है, खाद्य संसाधन जो है हमारा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारा, वेजिटेबल प्रोसेसिंग जो है हमारा, ये इतना फूड प्रोसेसिंग ये हमारा इतना इमर्जिंग हो चुका है, इतने बड़ा लेवल पे हो गया है कि अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स की नीड बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके क्वालिटी को चेक करना है कि भाई वो मार्केट में जाने योग्य है या नहीं है, ठीक है, वो खाने योग्य है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता पे कितने फर्क पड़ेंगे। कोई भोजन की क्वालिटी आप देखेंगे कि वो कहता है कि 6 मंथ से एक्सीड अगर होता है तो आप उसको नहीं खाइए। तो इन चीज़ों को, क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अभी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं उस पर लिखा रहता है फोर्टिफाइड विथ विटामिन ADE नहीं, या फिर फोर्टिफाइड विथ विटामिन A एंड D। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि उसमें जो फोर्टिफिकेशन हो रहा है फिर उसकी क्वालिटी की कितनी नीड है उस फोर्टिफिकेशन का, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में या फिर एक बच्चों के शरीर में, तो उसकी जो एक क्या कहा जाए, मतलब नीड कहा जाए, रिकमेंडेड डाइटरी जो अलाउंस है RDA के अनुसार से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा, उसको बिना कोई हार्म किए उसकी क्वालिटी को और इन्हांस करना, मेंटेन बनाए रखना, ये काम है एक फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपका मुख्य काम होगा कि खाद्य प्रशासन प्रोसेसिंग, जो फूड इंडस्ट्री प्रोसेसिंग क्षेत्र है हमारा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसमें जो कच्चे भोजन को, कच्चे खाद्य पदार्थ को, कच्चे फ्रूट्स को, कच्चे वेजिटेबल्स को
या जो भी अनाज है उसको जो हम प्रोसेस करके इन द मार्केट हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उनके क्वालिटी को आपको मैनेज करना है, क्वालिटी को कंट्रोल करना है, उसके इन्हांस करना है कि वो पब्लिक तक, आम कंज्यूमर तक वो बेहतर लेवल पर जा पाए। ये आपका मुख्य उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश कृषि पर आधारित है, कृषि हमारी इकोनॉमी का रीढ़ माना जाता है। तो इसमें अभी इस कोर्स की प्रायोगिकता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अंदाजा कर सकते हैं इस कोर्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने एक पेपर में देखा था, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का जो है वैकेंसी आई हुई थी। तो लेकिन वीडियो में आज बना रहा हूँ, वो पेपर में हमने देखा था, काफ़ी दिन हो गया है, लेकिन हमने देखा कि ये कोर्स की पॉसिबिलिटी अभी के रिसेंटली में बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना मुनासिब समझा। चलिए मित्रों, हम आपको बता दें कोर्स करने के उपरांत आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। चलिए हम बारे बारे से आपको हम बताते हैं। पहला है फूड सेफ्टी टीम लीडर। अब फूड सेफ्टी टीम लीडर क्या हुआ कि मान चलिए कि एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर आप खाना परोस रहे हैं, ठीक है, तो खाना अगर आप परोस रहे हैं तो स्वाभाविक बात है, खाना अगर हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी होगी कि भाई कौन कस्टमर किस चीज़ों का ऑर्डर दिया है, तो उसकी क्वालिटी को हम चेक करेंगे, ताकि जो हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर होते हैं, रेस्टोरेंट के मैनेजर होते हैं, उनको ये पता रहेगा भाई खाना मिल गया कस्टमर को, लेकिन खाना में क्वालिटी कितनी है ये तो दो ही आदमी चेक करेंगे, क्वालिटी मैनेजर वाले या कस्टमर वाले। तो कस्टमर को कैसे हम गलत खाना दे देंगे तो आज कस्टमर, फिर दूसरा दिन तो वो कस्टमर नहीं आएगा। तो खाने की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमको लगता है कि हर रेस्टोरेंट में जो है ये फूड सेफ्टी जो है टीम लीडर होना ही चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके एज ए न्यूट्रिशनल नीड पर। उसके बाद आइए फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, फूड सेफ्टी मैनेजर इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में है, बहुत ज़बरदस्त इसकी नीड है ही। आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि हर एक किचन में जो है प्रोसेसिंग वाले मसाले, दाल, चावल, बिस्किट, न जाने क्या क्या चीज़ें अब हम लोग मार्केट में प्रस्तुत हैं। अब हमारा वेजिटेबल्स है, अनाज है, फूड ग्रेन्स, वो भी डायरेक्टली जो है किसी न किसी रूप में मार्केट जो आ रहा है वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग प्रोसेस करते ही हैं। उसके बाद आइए टेक्निकल ऑफिसर इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, नहीं तो वो किसी भी लेवल पर किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को वो टेस्ट कर सकता है। आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि किसी रेस्टोरेंट में या किसी मिठाई की दुकान पर नहीं जो है वो चेक किया जाता है कि उसकी मिठाई की गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद आइए दूसरा है फूड सेफ्टी ऑफिसर या इंस्पेक्टर इन रेगुलेटरी बॉडीज। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में एज ए इंस्पेक्टर के तौर पर या फूड सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर इसकी नियुक्ति की जा सकती है। फूड सेफ्टी ऑडिटर इन सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन बॉडीज के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये भी जॉब हो सकता है। अब ट्रेनर के तौर पर या काउंसलर के तौर पर आपकी जॉब लग सकती है। मेंबर ऑफ सप्लाई चेन ऑफ रिटेल चेन इंडस्ट्री, मतलब रिटेल चेन का जो आजकल मॉल वगैरह सब में जितने भी प्रोसेसिंग वाले आइटम्स जा रहे हैं, तो उसमें आप जो है आप मेंबर हो सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज में। उसके बाद आइए सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं एज ए सर्टिफाइंग प्रोफेशनल्स, काउंसलर, ट्रेनर, ऑडिटर। तो इतने सारे जॉब की कैटेगरीज है और किसी कैटेगरीज में आपको जॉब लग सकती है। ये नया कोर्स है, लेकिन चीज़ें बहुत पुरानी है कि कोई भी मार्केट में जब कोई खाद्य पदार्थ एज ए कस्टमर के लिए पहुंचता है तो वो बहुत लेवल पे गुजरता है, ठीक है, तो उसके क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर चाहिए, और इसकी पढ़ाई आप करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं कि ये कोर्सेस हैं। तो हमें लगता है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है उसके पैरेलल में ये कोर्स जरूर है, इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट करने की बातें हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के पैरेलल में जो है कोर्स को लॉन्च किया गया है इग्नू के द्वारा, और बैचलर कोर्स है, तो निश्चित तौर पर ये बेहतरीन कोर्स है इग्नू के द्वारा, और एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रोफेशनल्स की नीड को कम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है इस कोर्स के माध्यम से। तो आई होप कि हमें लगता है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड पढ़ाई करना चाह रहे हैं हमारे देश के युवा, तो निश्चित तौर पर इस कोर्स में आप एडमिशन लीजिए
अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कार्य से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये जरूर ये कोर्स करना चाहिए अपने नॉलेज, अपने बिजनेस में ग्रोथ बनाने के लिए, कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए ये कोर्स अनिवार्य हो सकता है। ओडीएल मोड में है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में है, तो आप चाहे कार्यरत हैं, चाहे जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, सरकारी जॉब में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस कोर्स में एडमिशन लीजिए। अपने रीजनल सेंटर में एक बार क्लिक करके ignuadmission.samarth.edu.in पर जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।